दोस्तों, क्या हो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आप रात को किसी घर में जाके रुके, वहां आपकी खातिरदारी बहुत अच्छे से की जाए और सुबह जाके आपको पता चले कि यहाँ तो सालों से कोई नहीं रह रहा। ये कहानी है बहुत साल पहले की, जब इशफाक नाम का एक लड़का केरला में ट्रैवल कर रहा होता है किसी काम की वजह से। इशफाक को ट्रैवल करते करते रात हो जाती है एंड वो पहुंच जाता है केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में। इशफाक सोचता है कि अगर मुझे रात को इस गांव के किसी घर में रहने को मिल जाए तो मैं कल सुबह अपनी मंजिल की तरफ फिर से निकल जाऊंगा। इशफाक अब आगे बढ़ता है एंड देखता है ज्यादातर घरों के दरवाजे बंद है, लेकिन उसकी नजर एक घर की तरफ पड़ती है जिसका दरवाजा अभी खुला होता है और वहां की लाइट्स भी अभी ऑन ही थी। इशफाक अब थोड़ा सा खुश होता है एंड वो उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उस घर के पास पहुंचता है, वो उस घर के दरवाजे पे नॉक करता है। अंदर से एक अंकल आते हैं। इशफाक उन अंकल से कहता है कि मैं ना यहाँ से ट्रेवल कर रहा था और अब देर भी हो गई है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आज रात आपके घर पे रुकना चाहता हूँ और मैं कल सुबह निकल जाऊंगा यहाँ से। वो अंकल ना मान जाते हैं और वो इशफाक को अपने घर के अंदर आने देते हैं। जैसे ही इशफाक इस घर के अंदर जाता है, वो देखता है कि वहाँ खाली दो ही लोग रहते हैं, वो अंकल और उनकी वाइफ। जैसे ही वो आंटी इशफाक को देखती है, वो इशफाक से कहती है, बेटा तुम ना आकाश जैसे दिखते हो। और वो इशफाक से पूछती है कि बेटा तुम्हें भूख भी लगी होगी, पहले आके खाना खा लो। इशफाक को भूख भी लगी थी तो वो खाना खाने बैठ जाता है। जैसे ही इशफाक खाना खाने लगता है, वो आंटी फिर से इशफाक से कहती है, बेटा तुम ना आकाश की तरह खाना खाते हो। 2-3 बार ऐसी जब वो आकाश का नाम लेती है, तो खाना खाने के बाद इशफाक उनसे पूछता है कि ये आकाश कौन है। तो अंकल उसको कहते हैं कि आकाश ना हमारा बेटा है, वो कुछ दिनों पहले शहर गया है किसी काम की वजह से। एंड देन इशफाक को वो अपना कमरा दिखाते हैं जहां पर वो आज रात सोने वाला होता है। रात भर वो सोता है और सुबह भी हो जाती है एंड इशफाक भी जागता है। इशफाक जब जागता है और वो घर से बाहर निकलता है, जैसे ही गांव वाले उसे घर से बाहर आते हुए देखते हैं, वो हैरान हो जाते हैं, वो शॉक हो जाते हैं इशफाक को देख के, जैसे कि उन्होंने कुछ अजीब सा देख लिया हो। वो सारे इशफाक की तरफ आने लगते हैं और एक जगह जमा हो जाते हैं और वो इशफाक को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। इतने में ही इशफाक भी खुद की तरफ नजर देता है, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगता खुद के बारे में। वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं। इतने में ही एक दादाजी भी आते हैं, जिसे पता चला होता है कि इशफाक इस घर से अभी निकले हैं और वो भी इशफाक को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। और वो इशफाक के करीब आते हैं और उनकी नज़र पड़ती है इशफाक के गले में लटकते हुए एक तावीज़ की तरफ। वो उसको हाथ लगाते हैं और वो थोड़ा पीछे चले जाते हैं। वो इशफाक इतने में ही उनसे पूछ लेता है कि आप मुझे ऐसे अजीब तरीके से क्यों देख रहे हो। तो वो दादाजी उनसे कहते हैं कि बेटा, जिस घर से तुम अभी निकले हो ना, आज तक जो भी रात में इस घर में गया है, सुबह उसकी इस दरवाजे के बाहर खाली लाश मिली। तुम ऐसे पहले इंसान हो जो इस घर से जिंदा बाहर आया है। इशफाक को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है एंड वो उनसे कह रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। और वो इतने में ही पीछे उस मकान की तरफ देखने लगता है और जैसे ही उसकी नज़र उस मकान पे पड़ती है, इशफाक भी शॉक हो जाता है, क्योंकि जो वो मकान था, जब इशफाक ने कल रात को वो मकान देखा था, वो तो नया मकान लग रहा था, उसमें रोशनियां भी थी। लेकिन इशफाक ने जब इस वक्त उस मकान की तरफ देखा, उसे ऐसा लगा ये एक पुराना सा मकान, खंडर जैसा लग रहा है, जैसे कि बहुत सालों से यहाँ कोई रह ही नहीं रहा। इशफाक भी थोड़ा परेशान हो जाता है, थोड़ा घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो दादाजी इशफाक से कहते हैं, बेटा बहुत साल पहले इस घर में मनोहर लाल जी, उसकी बीवी और उसका बेटा आकाश रहते थे। फिर एक दिन आकाश किसी काम से शहर चला गया और वहां जाके उसकी मौत हो गई। ये बात मनोहर लाल जी और उसकी बीवी मानने को तैयार नहीं थे कि हमारा बेटा मर गया है। वो बहुत दिनों तक उसका इंतजार करते रहे, बहुत वक्त तक। वो ये सोचते थे कि हमारा बेटा आएगा आएगा आएगा, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी। फिर एक दिन ऐसा आता है कि मनोहर लाल जी और उसकी बीवी दोनों जहर खा के अपनी जान दे देते हैं। और फिर उस दिन के बाद हर रात इस घर का दरवाजा खुला रहता है और यहाँ रोशनियां भी नजर आती है। अब इशफाक को ये समझ आता है कि जब मैं उस आंटी से मिला था, तो वो आंटी मुझे ये क्यों बार बार कह रही थी कि बेटा तुम मेरे आकाश की तरह दिखते हो, तुम आकाश की तरह खाते हो। अब उसे ये बातें समझ आने लगी। अब दादाजी इशफाक से कहते हैं कि बेटा, तब से जो भी रात को इस घर के अंदर जाता है, सुबह उसकी लाश इस दरवाजे के बाहर मिलती है। तुम ऐसे पहले इंसान हो जो इस घर से जिंदा बाहर आया है।
اور تمہارے باہر آنے کی وجہ تمہارے گلے میں لٹکا ہوا یہ تعویذ ہے۔